ओम शांति। आज बड़े हर्ष की बात है कि बाबा भी कहते हैं कि बच्चे बचपन के दिन बुला न देना, और आज पुनः बचपन की बातों को हम याद कर रहे हैं। सन 1967 में शिवरात्रि का बाहर मेला लगा हुआ था। वह देखने के लिए गए थे और वहाँ पर ही यह एक प्रदर्शनी भी लगी हुई थी, विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी। और वह प्रदर्शनी देखने के बाद कोई ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से संपर्क नहीं रहा, क्योंकि वह हमने घाटकोपर में देखी थी और हम मुलुंड में रहते थे। इसके बाद 67 में ही एक स्वप्न देखा, जिसमें मैंने यह देखा कि लक्ष्मी नारायण है, मैं खुद हूँ। लक्ष्मी नारायण मैं खुद, ऐसे खुद को देख रही, लक्ष्मी नारायण को देख रही। ऐसे 4-5 बार यह क्रिया चली और आँख खुल गई। वैसा लक्ष्मी नारायण देखने के लिए कई मंदिरों में मैंने देखा, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। तो जब माँ ने पूछा कि क्या बात है, तो मैंने बताया। तो उन्होंने कहा पड़ोस में से एक सत्संग में जाती हैं, शायद वो चित्र वहां पर हो। तो उनके साथ मुझे सेंटर पर भेजा और वहां पर नलिनी बहन ने खुद ने ही दरवाजा खोला और मुझे उस चित्र के बारे में समझाया। जो मैंने स्वप्न में चित्र देखा था वैसा ही था, परंतु स्वप्न में जो चैतन्यता की आकर्षण थी, जो मन को लुभा रहा था, वैसा आकर्षण, वैसा जगमगाहट वो नहीं थी, क्योंकि वो चित्र और वो चैतन्य। परंतु फिर भी चित्र मिल रहा था। इस पर दीदी ने समझाया भी कि वो चैतन्य और चित्र में अंतर तो पड़ता है। तो उस बात को हमने स्वीकार किया और मुझे अच्छा भी लगा। उसी दिन स्वाभाविक तौर पर गुरुवार था और उस दिन धारणा की क्लास थी। पहला ही दिन बाहर का न खाना, प्याज लहसुन न खाना, सिनेमा न देखना, अर्थात इस प्रकार की क्लास चल रही थी। वह भी मुझे बड़ी अच्छी लगी। और तभी मैंने संकल्प कर लिया कि आज से लेकर के मुझे कोई भी बाहर की चीजें नहीं खानी है, न ही प्याज। बाई चांस कभी कभी ही खाते थे, परंतु संकल्प किया कि नहीं खाना है। घर जाते हुए देखा कि वही बना हुआ था। अब जाने के साथ बोलना वह उचित भी नहीं लग रहा था, लेकिन खाया भी नहीं गया। बार बार वॉमिटिंग का विचार हो रहा था। 3-4 बार खाने का प्रयत्न किया, परंतु नहीं खाया गया। तो माँ ने कहा क्या हो रहा है, क्योंकि मैं नाजुक थी, बहुत पतली, बहुत तन से नाजुक थी। तो उन्होंने सोचा कि थक गई होगी, तो कहा कि पहले सो जाओ फिर उठ करके खाओ। तो मैं कहा ऐसी बात नहीं लग रही है। तब मैंने बता दिया कि मैंने आज ऐसी वहाँ प्रतिज्ञा की कि मैं नहीं खाऊंगी, और यहाँ पर वही चीज है। तुरंत माँ सहमत हो गई और उन्होंने दूसरा कुछ बना करके दिया। तो बाबा की स्टार्टिंग से ही खान पान, पहनना, करना, इन सब बातों में मदद मिलती रही। लेकिन सेवा केंद्र पर जाने के लिए पिताजी के बड़े भाई 2 थे। उसमें से भी सबसे बड़े भाई का ज्यादा बंधन रहा, क्योंकि हम उन्हें पिताजी कहते थे और हमारे पिता को हम काका कहते थे। इसलिए उनका अधिकार हम पर ज्यादा रहा। तो जब भी हम सेंटर पर जाने के लिए शाम के समय निकले, तो वो हमें रोक देते थे और उनको पसंद ही नहीं था। हमने भी युक्ति निकाली थी
कि सामने की बिल्डिंग से निकल करके दूसरी तरफ से निकल जाना, या बीएसटी बस की लाइनें खड़ी हो तो उनके पीछे से निकल जाना। काफी समय तक ये बंधन रहा, लेकिन हम लोगों ने कभी भी मुरली को मिस नहीं किया। किसी दिन माँ सुबह को जाती थी, किसी दिन मैं जाती थी। मना हमारे बीच में ऐसा था कि एक सुबह को सुनेगा और एक शाम को सुनेगा, ताकि घर के अंदर भी कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। अमृत वेले के योग के लिए भी माँ हमें उठा दिया करती थी, और अमृत वेला, मुरली अगर हम लोगों ने नहीं किया है तो माँ तब तक चाय, दूध या नाश्ता आदि वो नहीं देते थे। पहले योग, फिर मुरली, ये आवश्यक है। मतलब तब से लेकर के माँ ने हमें इस नियम और मर्यादाओं में चलना सिखाया। साथ साथ बातें करते करते कई प्रकार की शिक्षाएं, श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन वो माँ ने उस समय से ही किया। धीरे धीरे करते समय हुआ 67 में ही साकार बाबा से मिलना हुआ, परंतु बंधन होने की वजह से तुरंत बाबा से मिल करके हम निकले भी, लेकिन बाबा ने हम तीनों बच्चियों को गोद में भी लिया था, माँ को भी। तब से लेकर के ये जरूर स्मृति में रहा कि बाबा मुरलियों में कहता है कि अडॉप्टेड बच्चे, मेरे गोद के बच्चे। तो जब मैं ये लाइन आज भी मुरली में पढ़ती हूँ तो मुझे अंदर बड़ा गर्व रहता है कि बाबा ने मुझे तो गोद में लिया था, तो मैं बाबा के गोद की बच्ची, अडॉप्टेड बच्ची हूँ, जिसे स्वयं साकार प्रजापिता ब्रह्मा ने अपना बनाया। धीरे धीरे कहते बंधन होते हुए भी अहमदाबाद नानी, मामा आदि से मिलने के बहाने हम आबू चले गए। 69 में पहली बार अव्यक्त बाप दादा से मिलन किया। बड़ा ही अच्छा सीन, मधुबन का वो वातावरण, अलौकिकता, वो दिव्यता, वो आकर्षण बहुत ही आकर्षित कर रहा था। ऐसा कई सत्संगों में, मंदिरों में वो नहीं मिलता जो हमें वहां मिला। पहले से ही एक लौ जगी हुई थी कि बस यही ज्ञान मार्ग सही है। बाबा से मिलने के बाद तो और भी ऐसा हुआ कि यही ज्ञान जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है। 69 के बाद फिर 1970 में जाना हुआ, तो बाबा ने हमारे अंदर भी कलाएं भरी हैं। डांस की कला भी थी, जिस वजह से हम जब अव्यक्त बाबा से मिलने गए तो हमारे कुमारियों के ग्रुप का 2 डांस अव्यक्त बाबा के आगे हिस्ट्री हॉल में रखा गया। 1970 में बाबा के आगे जब डांस किया और डांस करके सीधा हम कुमारियां बाबा के पास बैठे, तो मैं आगे बैठी थी। तब भी बाबा ने हम सभी से बहुत अच्छी मिलन मुलाकात की, और बाबा ने कहा कि जैसे अभी आप अतीन्द्रिय सुख में, खुशी के झूले में झूल रही थी, नाच रही थी, ऐसे सदा अतीन्द्रिय सुख, खुशी के झूले में झूलते रहना। जैसे आप सब मिलकर के एक साथ रास कर रही थी, बस अपने स्वभाव और संस्कारों के भी रास करते सफलता को पाना। इससे पहले जब मैं 69 में मिली थी, तब भी बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम अकेले नहीं हो, बाबा सदा तुम्हारे साथ है। जब तुम बाबा कहोगी तो बाबा हाजिर हो जाएगा। तुम शिव शक्ति कंबाइंड सर्व हो। तो ऐसे ऐसे सम्मानों को, वरदानों को, आशीर्वादों को देकर के
बचपन से ही बाबा ने आंतरिक नींव को मजबूत किया और बाबा ने ही हमारे अंदर भाषण करने की कला कहें, डेकोरेशन की कला कहें, नृत्य की कला कहें, अन्य कार्य जो स्वाभाविक कर्मणा सेवा के होते हैं वो कलाएं बाबा ने मेरे अंदर भरी। हाँ, निमित्त कभी बड़ी दादी जी को बनाया, कभी नलनी बहन को बनाया, कभी रतनमणि दादी को बनाया। उन्होंने द्वारा की पालना लेते लेते वह समय आया जो अंदर की लगन और बढ़ती गई और ये हुआ कि मुझे तो सेवा करनी ही है, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन क्यों न हो। धीरे धीरे करते सेंटर पर रही और इतने में बड़े पिताजी की तबीयत खराब हुई। उन्होंने बुलाया, घर से फोन आ रहे थे कि तुम्हें याद कर रहे। तब मैंने ये भी कहा कि मुझे क्यों याद कर रहे हैं, उनके तो बच्चे बच्चियां सब उधर ही हैं। लेकिन उन्होंने बुलाया तो रतनमणि दादी ने मुझे छुट्टी दिया और मैं गई। तब उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा मुझे माफ कर दो, तुम्हारे भगवान को कहो मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें बहुत विघ्न डाले, बहुत तंग किया, मैं जाने नहीं देता था। तब मैंने कहा कि आपका और हमारा भगवान एक ही है और आप नहीं जाने देते थे। मैं भी सच बता रही हूं कि मैं रोज गई हूं। यानी हर व्यक्ति जब कर्म करता है उस समय उसे पता नहीं चलता है, लेकिन अंत के समय जब तक वो पश्चाताप या माफी नहीं मांगता तब तक वो आत्मा जा भी नहीं सकती है। ये मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण मेरे बड़े पिताजी का देखा। इसी प्रकार ये ज्ञान में हम चलते रहे, कई कलाएं और भी निखार आता गया। 74 में पहली झांकी आबू में हुई, जिसका भी डेकोरेशन करने का श्रेय मुझे प्राप्त हुआ। फिर तो धीरे धीरे करते कई स्थानों पर झांकियों के लिए मैं गई, जाकर के डेकोरेशन करती थी। वक्तृत्व कला भी भगवान ने भरी तो कई स्थानों पर मैं शिविरें कराने के लिए भी जाती रही। दीदी का भी पूर्ण सहयोग होता था और वे बड़े खुशी से हमें भेजते भी थे। धीरे धीरे करते हुए दादी जी का प्यार मेरे प्रति और बढ़ता गया। इसका भी रीजन यह था कि अधिकांशतः दादियां हमारी वरिष्ठ बहनें, डॉक्टर निर्मला दीदी, उषा बहन, वरिष्ठ भाई ब्रिजमोहन भाई, रमेश भाई, महेंद्र भाई भोपाल, ओम प्रकाश भाई इंदौर, ऐसे वरिष्ठ भाई बहनों का भी हमारे घर में आना हुआ। इसलिए वे बचपन से लेकर के हमें जानते थे, हमारे परिवार से परिचित थे और धीरे धीरे करके हमारे परिवार से भी ज्ञान में आने लगे। एक समय वह भी आया जब जीवन के अंदर परिस्थितियां भी आती रही। छोटे छोटे विघ्न परिस्थितियां तो पार करना कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, लेकिन एक बात बीच में बतानी रह गई कि 1985 युवा पद यात्राओं का आयोजन किया गया था। उसके मैनेजमेंट कमेटी में भी मैं रही। 1985 में दादी जी ने भी मुझे अचानक डेकोरेशन के लिए ही बुलाया था जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी आए थे। इतना प्यार, इतनी पालना वह दादी ने दी जो मैं आज तक भी नहीं भूल पाती।
इतनी छोटी थी मैं, लेकिन दादियाँ आंगन में बैठी थी, वहीं पर मेरे लिए चाय मंगाना, भोजन कराना, ये काफी पालना अच्छी है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये छोटी है, लेकिन उनके अंदर बस ये था कि इसको मैंने बुलाया और ये 2 घंटे के अंदर निकल करके आ गई। और हमारे मन में भी ऐसा था कि भगवान के घर से बुलावा आया है तो मुझे जाना है। तो भगवान के बुलावे पर, दादी के बुलावे पर मैं पहुंची थी। उस समय भी दादी ने सेवाओं का चांस दिया। बंबई से दिल्ली तक की पद यात्रा का कलश दादी ने मेरे हाथ में दिया था। मैं पैदल यात्रा में जाने का संकल्प किया था, परंतु यहाँ पर भी कई प्रकार की सेवाएं उस समय थी, जिस वजह से मुझे स्वीकृति नहीं दी गई। परंतु मैनेजमेंट में होने के कारण 25 दिन के लिए सेवा के लिए मैं गई। और उन 25 दिनों में भी गांव गांव की सेवा क्या होती है, कैसे होती है, वह भी सीखने को मिला। और इसी प्रकार से जब मैं आगे बढ़ती गई तो कहा जाता कि ईर्ष्या भी कम नहीं होती है, वह भी रेस, उसकी रेस करती है। ऐसे ही परिस्थितियां निर्माण हुई जो मुझे लगता था कि इनको पार करना मुश्किल होगा, क्योंकि वह गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। वो प्रैक्टिकल मेरी कहानी बन गई। ऐसे समय पर दादियां, कुछ वरिष्ठ बहनें, अधिकतर बड़ी दादी और गुलजार दादी, इनका साथ, इनका सहयोग वह मुझे बहुत मिला। उन्होंने मेरे माइंड को सेट करके रखा था और उन्होंने कहा कि तुम जरा भी घबराओ मत, हम बैठे हैं। 1992 की अव्यक्त वाणी, सितंबर, पहली मुरली उस सीजन की, जिसमें बाबा ने कहा सत्यता और असत्यता, सत्यता की जीत है, असत्यता की हार है। सत्य की नाव डोलती जरूर है, डगमग होती है, परंतु डूबती नहीं है। सारी मुरली आज तक जैसे मेरे दिल में छपी हुई है। और बार बार दादी भी अपने पास में जब बिठाया था तो हाथ से ऐसे तप तप करते हुए कहते, देखो बाबा ने आज क्या कहा, बाबा तुम्हारे लिए कह रहा है। तो वो इन बातों को कह करके वो निश्चिंत करना चाहते थे। इसके बाद भी अवैध बाबा जब आए तब बाबा ने स्वयं बुलाया स्टेज पर, और मैं जब बाबा से मिलने गई तो बाबा ने कहा कि बच्ची निसंकल्प रहो, बाबा बैठा है। और मेरा हाथ पुनः दादी के हाथ में दिया। जब स्वयं भगवान ने स्टेज पर बुलाया तो गर्व कि आंधी और तूफान तो बड़ा है, लेकिन भगवान ने मुझे बुलाया है। और उन्होंने मेरा हाथ दादी के हाथ में दिया, जबकि मेरा हाथ तो मैंने दादी के हाथ में दिया हुआ ही था, लेकिन उन्होंने एक जैसे देख करके निश्चिंत रखना चाहा। इन्हीं दादियों के आधार से, वरिष्ठ बहनों के आधार से वो परिस्थिति भी पार हो गई। परंतु यहाँ मैं ये कहना जरूर चाहूंगी, जब भी हमारे जीवन के अंदर परिस्थितियां आती हैं तो हमें अपने आत्मविश्वास को, अपनी दृढ़ता को, अपने साहस को, अपनी सत्यता को, अपनी शक्तियों को, अपने निश्चय बुद्धि को
कभी नहीं भूलना। उस समय ऐसा भी लगता है क्या योग करें, क्या मुरलियां पढ़े, परंतु नहीं, मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि ऐसे समय पर मुरलियां और योग ही हमारा सच्चा सहारा है। तब मैं गीत गाया करती थी, लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे। दूसरा गीत था, राजयोगी बनके सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। सचमुच ये दोनों ही गीत मेरे जीवन के अंदर सार्थक हो गए। इन दो गीतों ने भी मेरे अंदर एक साहस, एक उत्साह बनाए रखा। बस तब फिर दिव्या बहन का मेरे से मिलना हुआ और उन्होंने कहा कि कुंती बोरीवली आओगी। यही बात दादी प्रकाश मणि जी का भी कहना कि बोरीवली जाओगी। मैंने तो दोनों को हाँ कहा और दादी जी ने प्रोग्राम बना दिया। 93 से लेकर के आज तक हम इसी बोरीवली जोन में रहे, लेकिन दिव्या बहन के साथ वैसे तो हम देखते हैं कि अलौकिक परिवार के रीति से हम सब बहने हैं ही, लेकिन मन का थोड़ा गहरा रिश्ता बन गया। समय पर साथ, समय पर सहारा, समय पर शुभ भावना रख करके, श्रेष्ठ संकल्प से, श्रेष्ठ बोल से उन्होंने संभाल लिया। तब से लेकर के मेरे मन के अंदर आज तक भी यही है कि यही मेरी बड़ी बहन है, मेरी एक मित्र है, एक फ्रेंड है। तब से आंतरिक रीति से अब तक भी मैं वही नातक जोड़े हुए हूं। सेवाओं में, संगठन में थोड़ी बहुत ऊंचाई नीचाई जरूर आ जाती है, परंतु इन ऊंचाई नीचाइयों को ना आने दें तो हमारी धारणाओं का, हमारी विशेषताओं का वो पता कैसे चले, या हमारे पूर्व जन्म के हिसाब किताब जो छोटे छोटे होंगे वो कैसे कटेंगे। फिर मैं इन्हीं बातों को सोच करके फिर वापस वैसे ही चलते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी बात, जब जब दिव्या बहन ने मुझे किसी भी सेवा के लिए कहा है, मैंने आज 27 वर्ष इनके संबंध में हुए होंगे, मैंने कभी भी ना नहीं कहा। बचपन से ही हाँ जी का संस्कार था, तो यहां पर भी मैं हाँ जी कहती रही। बाबा के पास आने से हम लोगों के अंदर एक ऑलराउंड, एक्यूरेट, समय की पंक्चुअलिटी, आज्ञाकारी, ये गुण भगवान की देन के रूप में हमें मिल जाते हैं। मुझे तो मिले हैं, शायद आप लोग भी अनुभव करते होंगे। और इन्हीं गुणों के आधार से ही सेवाओं में हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। उन्होंने जब मालाड में मुझे भेजा, तब मुझे लगा कि कोई तो विशेषता देखी होगी। छोटा सा सेवा केंद्र था, उस छोटे से सेवा केंद्र पर भी रहना थोड़ा मुश्किल तो जरूर था, लेकिन मैंने ही बात की थी कि दादियां इससे भी छोटे में रही थी, ये तो फिर भी बड़ा है। इससे कभी ऐसा नहीं महसूस होता था कि इतने छोटे में दादियों ने कितना त्याग किया, दादियां कैसे इससे छोटे में रही थी, तो हम तो उनसे छोटे हैं। इस प्रकार से मन को कह करके हम उसी में रहते रहे। बड़ी बात की साथ और सहयोग भी तो था। धीरे धीरे करते
विभिन्न प्रकार की सेवाओं को यहाँ करते रहे। न प्रदर्शनियां, न सिर्फ मेला, लेकिन हर वर्ग की सेवाओं के लिए मन के अंदर बना रहा। 1996 से लेकर के 1999 तक लगातार रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शनी करते रहे और हर समाचार मैं आदरणीय दादी जी को लिखती रही। तब ट्रांसपोर्ट विंग नहीं थी, तब मैं मेडिकल विंग से संबंधित व्यसन मुक्त एग्जीबिशन की परमिशन लेती थी, तो वहां भी समाचार भेजती और दादी को भी भेजती रही। दादी जी मेरे पत्र को वहां क्लास में भी सुनाया करते थे। और एक बार दादी जी ने फोन किया कि तुम्हारे पत्र को पढ़ करके दादी को बड़ी खुशी होती है। जब वह फोन आया तब मेरे साथ मीना बहन, निर्जा बहन, शोभा बहन भी थे। दादी का फोन, मैंने जोर से इन्हों को कहा कि दादी का फोन, तो वे भी आए। दादी से मैंने बात किया, खड़ी थी तीनों। तब दादी ने एक बात कही कि इतनी अच्छी सेवाओं को देख करके ऐसा लगता है कि एक नई विंग बन जाएगी। सचमुच विंग बन गई, ट्रांसपोर्ट विंग। उसकी सेवा का श्रेय भी भूरीवली को ही प्राप्त हुआ। और ट्रांसपोर्ट विंग की सेवाओं की जवाबदारी दिव्या बहन को दी गई। तब से लेकर के वह सेवाएं आरंभ हैं, चल रही हैं। और बड़ा खुशी भी होती है कि इन सेवाओं के आधार से दादी ने इस बात को इतना समझा कि एक विंग बना डाले। और आज वह विंग कितनी सेवाओं को कर रही है। न सिर्फ इतना ही, दादी जी की प्रेरणाएं कदम कदम पर कई बार मुझे अनुभव होती है। यहां तक कि 2005 की बात है, मधुबन से ही फोन था। हम सोनी टीवी की सेवाओं को करते थे। हमारे समाचार को पढ़ करके वहां से फोन आया कि क्यों नहीं सोनी टीवी में आधे आधे घंटे का 2 दिन का स्लॉट आप ले सकती हैं। आप जानते हैं कि सोनी टीवी पर आधे घंटे का 1 दिन करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दादी का संकल्प, हमारे करुणा भाई का संकल्प, जो फोन आया और मैं भी गई बात करने के लिए उनके सीईओ से। तो मैंने कहा क्या होता है, किस प्रकार होता है, हमें पता नहीं है। तो कहता कुछ नहीं है बहन, आपने मुझे इतनी राखियां बांधी हैं, मैं उन राखियों को अगर गिनती करूं तो ये स्लॉट मैं आपको फ्री दे रहा हूं। शनिवार और रविवार आधे आधे घंटे का ये स्लॉट, ये दादी की प्रेरणा से ही मैं मात्र निमित्त रही। जब मैंने फिर दादी को फोन किया, भले दादी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन करुणा भाई साथ में थे, तो करुणा भाई को फोन किया, वे दादी के पास ही थे। तो दादी ने कहा कि कमाल है, फ्री में कर दिया। और करुणा भाई भी जोर से ही बोले, अरे कुंती, क्या तुमने फ्री में ले लिया? तब मैंने कहा बाबा की कमाल, दादी की कमाल है, हम तो एक निमित्त मात्र साधन हैं जिस साधन को उपयोग किया गया। ऐसे ऐसे सेवाओं में आंतरिक रीति से शक्ति मैं दादी की आज भी महसूस करती हूँ। नई नई सेवाएं करने का जो संकल्प आता है,
वो दादी के द्वारा ही आज तक भी आता है। इसलिए बचपन से लेके भगवान के वरदानों को, आशीर्वादों को, बड़ी दादियों के आशीर्वाद को और दुआओं को, साथ साथ अलौकिक जीवन की जिन्होंने पालना की या जिन्होंने सेवा में अपना साथी बनाया, उन सभी वरिष्ठ बहनों को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज भी आप सभी से दुआएं और आशीर्वाद चाहती हूँ, ताकि हम और 2 कदम आगे बढ़ कर के सेवाओं को करते हुए बाबा के कार्य को संपन्न बनाने में, बाबा को प्रत्यक्ष करने में मैं सदा सहयोगी बन करके चलती रहूं। इन्हीं शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।